हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन व्यवस्थापन के संदर्भ में है? यह हठीले समूह की तुष्ट है, यह आत्मसात की ओर ले जाता है, व्यवस्थापन संघर्ष को समाप्त करता है, यह एकीकरण की ओर एक कदम है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन व्यवस्थापन के संदर्भ में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, व्यवस्थापन संघर्ष को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रक्रिया समाज के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती है उसे क्या कहते हैं? एकीकरण, सहयोग, सात्मीकरण, प्रतियोगिता। राइट आंसर बताइए। जो प्रक्रियाएं समाज के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती हैं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन तथा आत्मसात का वर्गीकरण प्रस्तुत किया? गिडिंस, लेस्ली, मैकावर एवं पेट, मेटा, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। किसने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, लेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन दो प्रकार के होते हैं, समन्वय समायोजन, उच्च कोट अधीनस्थ समायोजन। यह वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? गिलिन एवं गिलिन, ग्रीन, जेएच, फिक्टर, लेस्ली। राइट आंसर बताइए। समायोजन दो प्रकार के होते हैं, समन्वय समायोजन, उच्च कोट अधीनस्थ समायोजन। यह वर्गीकरण किसने दिया है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गिलिन एवं गिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन अहिंसात्मक अनुक्रिया अथवा समंजन है। यह कथन किसका है? मजूमदार, मैकावर एवं पेज, ऑकबर्न, गिलिन एवं गिलिन। राइट आंसर बताइए। समायोजन अहिंसात्मक अनुक्रिया अथवा समंजन है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। ये कथन है एच.टी. मजूमदार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन शब्द खास तौर पर उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें मनुष्य अपने पर्यावरण से सामंजस्य की भावना पाता है। ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, गिलिन एवं गिलिन, मैकाइवर, मजूमदार। राइट आंसर बताइए। समायोजन शब्द खास तौर से उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें मनुष्य अपने पर्यावरण से सामंजस्य की भावना पाता है। ये कथन है मैकावर का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन संघर्षशील व्यक्तियों या समूहों के बीच अस्थायी क्रियाशील सम्मत विकसित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हार्टन एवं हंट, जेएच, फिक्टर, मेटा, स्पेंसर, लेस्ली वाइट। राइट आंसर बताइए।
समायोजन संघर्षशील व्यक्तियों या समूहों के बीच अस्थायी क्रियाशील सम्मति विकसित करने की प्रक्रिया है। ये कथन है हार्टन एवं हंट का। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का सबसे अधिक महत्व है? संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, विविधता। राइट आंसर बताइए। सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में किस प्रक्रिया का सबसे अधिक महत्व होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सहयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समायोजन प्रयत्नों का वह क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं ही अपनी आदतों, मनोवृत्तियों द्वारा नए सिरे से निर्माण करके परिवर्तित दिशाओं में सामंजस्य कर सके। समायोजन संघर्ष का स्वाभाविक परिणाम है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह सहगामी एकता स्थापित करने के लिए अपनी विरोधपूर्ण क्रियाओं का उससे अभियोजन कर लेते हैं। समायोजन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह समान भावनाओं, मूल्यों और उद्देश्यों में भाग लेते हुए एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। राइट आंसर बताइए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? राइट आंसर क्या होगा? समायोजन प्रयत्नों का वह क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं ही अपनी आदतों और व्यक्तियों द्वारा नए सिरे से निर्माण करके परिवर्तित दिशाओं में सामंजस्य कर सके। समायोजन संघर्ष का स्वाभाविक परिणाम है। समायोजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह सहगामी एकता स्थापित करने के लिए अपनी विरोधपूर्ण क्रियाओं का उससे अभियोजन कर लेते हैं। समायोजन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह समान भावनाओं, मूल्यों और उद्देश्यों में भाग लेते हुए एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। ये इसमें समायोजन के बारे में जो बातें दी गई हैं ये इसमें सभी सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। समायोजन के संबंध में यहाँ पर जो कुछ दिया गया वो सब सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन गलत है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ दिया गया है वो सभी इसमें सही है। तो ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सात्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाली दशा है? सहिष्णुता एवं प्रजातीय मिश्रण, समीपता और सामाजिक संघर्ष, समान आर्थिक और सांस्कृतिक दशाएं, उपरोक्त सभी। सात्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाली दशा है। राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर है? समूह का आकार, शारीरिक गतिशीलता, समरूपता, ये सभी। राइट आंसर बताइए। एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर में होती है तब इस प्रक्रिया को परसंस्कृति ग्रहण कहते हैं। सात्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वे व्यक्तियों के समूह जो पहले भिन्न थे अभिन्न हो जाते हैं
उनकी रुचियों, स्वार्थों और दृष्टिकोण में समरूपता आ जाती है। जब एक वर्ग दूसरे वर्ग पर आधिपत्य जमाना चाहता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उससे ऊंचा उठना चाहता है तो वर्ग संघर्ष विकसित होता है। प्रत्येक समाज में संघर्ष नहीं पाया जाता है। राइट आंसर कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, प्रत्येक समाज में संघर्ष नहीं पाया जाता। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्तमान युग में सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों की समानता सात्वीकरण के लिए एक आवश्यक स्थिति बनती जा रही है। जब दो या दो से अधिक समूह एक दूसरे के संपर्क में न आए तभी सात्वीकरण संभव है। सात्वीकरण के लिए व्यक्तियों में सहिष्णुता का होना आवश्यक नहीं है। असमान समस्याएं सात्वीकरण को प्रोत्साहन देती हैं। राइट आंसर बताओ, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? जब दो या दो से अधिक समूह एक दूसरे के संपर्क में न आए तब सात्वीकरण संभव है। तो बिना संपर्क में आए सात्वीकरण नहीं संभव है। ये ऑप्शन गलत है। सात्वीकरण के लिए व्यक्तियों में सहिष्णुता का होना आवश्यक नहीं है। ये भी गलत है। असमान समस्याएं सात्वीकरण को प्रोत्साहन देती है। ये भी सही है। ये भी गलत है। यहाँ पर सत्य कथन है ऑप्शन फर्स्ट। वर्तमान युग में सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों की समानता सात्वीकरण के लिए एक आवश्यक स्थिति बनती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? व्यवस्थापन संगठनात्मक प्रक्रिया है। व्यवस्थापन विघटनात्मक प्रक्रिया है। व्यवस्थापन से तात्पर्य संघर्ष की स्थिति में व्यक्तियों या समूहों में सामंजस्य स्थापित करना है। दो मित्रों में झगड़ा हो जाने पर राजीनामा हो जाना व्यवस्थापन की प्रक्रिया का उदाहरण है। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, व्यवस्थापन विघटनात्मक प्रक्रिया है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन ने निम्नलिखित में से किस प्रकार के सहयोग की अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में चर्चा नहीं की है? प्राथमिक सहयोग, प्रत्यक्ष सहयोग, द्वितीयक सहयोग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। अर्नाल्ड ग्रीन ने किस प्रकार के सहयोग की बात सोशियोलॉजी बुक में नहीं की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, प्रत्यक्ष सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस ने निम्नलिखित चार विकल्पों में से किस एक की पृथकता को प्रकारों में सम्मिलित नहीं किया? पूर्ण पृथकता, उद्देश्यपूर्ण पृथकता, आंशिक पृथकता, सीमित पृथकता। राइट आंसर बताइए। किस एक पृथकता के प्रकार की बात किंग्सले डेविस ने नहीं की है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सीमित पृथकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समायोजन की पद्धति नहीं है? बल प्रयोग और समझौता, सहनशीलता और युक्तिकरण, युद्ध एवं आतंकवाद, उपरोक्त में से कोई है। राइट आंसर बताइए। कौन एक समायोजन की पद्धति नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, युद्ध एवं आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन नहीं है? घुरिये, मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, रेमंड एरन। यहाँ क्वेश्चन में होना चाहिए था वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कार्ल मार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अपनी क्षमता, प्रतिभा व समूह का विकास करता है? विघटनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। मनुष्य निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अपनी क्षमता, प्रतिभा व समूह का विकास करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सहयोग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहगामी प्रक्रियाओं में हम निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलता, असमानता। राइट आंसर बताइए। असहगामी प्रक्रियाओं में हम किस प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, असमानता। असमानता ये स्थिरीकरण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सामाजिक क्रियाओं की इकाई एक व्यक्ति को मानते हुए इनके 3 तत्व बताए हैं। कौन सा तत्व उनके द्वारा नहीं बताया गया है? कर्ता, स्थिति, परिणाम, उद्देश्य। राइट आंसर बताइए। किस एक तत्व की बात टलकट पार्सन्स ने नहीं की है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, परिणाम। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।